हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है एचपीसीएल का पेपर। तो आज हम देखेंगे कि जो एचपीसीएल का पेपर है वो किस टाइप का प्रश्न पत्र आता है और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन उससे पहले जरा एचपीसीएल के बारे में एक बेसिक आइडिया ले लें कि एग्जैक्टली यहाँ पर सर हमारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा तो सर उसकी बेसिक डिटेल्स तो बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं एचपीसीएल के प्रीवियस ईयर वाले पार्ट पर। तो देखो ऐसा है कि अगर हम लोग यहाँ पर एचपीसीएल वाले पार्ट पे जाएंगे तो यहाँ एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। तो वी आर अवेयर हो कि सर यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चंस है 50 नंबर आपके आते हैं जनरल एप्टीट्यूड से, जिसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट इंक्लूडेड है, जहाँ पे आपकी लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई वाला पार्ट है। तो ये टोटल है आपके 50 क्वेश्चन। लेकिन ये 50 क्वेश्चन एक्जैक्टली कैसे हैं इस पर अभी मैं चर्चा करूंगा और आपको दिखाऊंगा अभी कि पेपर में कैसे आया है। उसके बाद फिर आपकी टेक्निकल नॉलेज यानी कि फिर यहाँ से आपका 50 क्वेश्चन इधर से आ जाते हैं, यानी कि टोटल आपके इस तरीके से 100 क्वेश्चन रेडी होते हैं, है ना। तो एचपीसीएल ने जो अभी तक एग्जामिनेशन पूछा वो एग्जामिनेशन किस लेवल का रहा और वो क्वेश्चंस कैसे थे, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं सर, ये है हमारा एसएससी जेईई का रिजल्ट, जहां पर मैक्सिमम सिलेक्शन अड्डा 24/7 की तरफ से हुए हैं। सो इंजीनियर्स अड्डा 24/7 की तरफ से 350 से भी ज्यादा सिलेक्शन है, जिसमें से ऑब्वियसली सभी की इमेजेस लगाना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहाँ पर सर कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपके सामने प्रेजेंट हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस क्वेश्चंस नाउ। सो गाइस, यहाँ पर ये जो हम लोग ये क्वेश्चन पेपर्स वाले पार्ट की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर वाला पार्ट था अभी हमने देखा कि उसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है, राइट। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश लैंग्वेज वाले पार्ट पे जाऊँ तो इंग्लिश लैंग्वेज का लेवल क्या है एक बार देखते हैं। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बिलो वर्ड तो स्टडी ऑफ हेरिडिटरी जीन्स एंड वेरिएशंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, अब इसमें से आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसे थोड़ा सा बायोलॉजी वाले पार्ट से लिंक करूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा ईजी होने वाला है, क्योंकि सर हमको ऐसा लगता है कि ना यहाँ पर वो बायो वाला पोर्शन नहीं आएगा। तो जस्ट हैव अ लुक। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में थे बायोलॉजी, जेनेटिक्स, हाइड्रोलिक्स और डेमोग्राफी। तो यहाँ पे जो आंसर है डेट इज व्हाट, डेट इज ऑब्वियसली जेनेटिक्स वाला पार्ट। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे और क्वेश्चन में से आ जाता है, in the following passage some of the words have been deleted, find the blank with the correct word from the below options. So Mr. Richard suspected that his wife was going deaf. Recently the number of times which she had kept dash when Mr. Richard talked to her had increased. अब यहाँ पर आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या हुआ होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ पर उन्होंने कई बार बोला होगा और वो चुपचाप बैठी होंगी, या फिर उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा। तो डेट मीन्स शी वॉज रिमेनिंग साइलेंट ओवर हियर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो साइलेंट होगा। तो इस तरीके से ना आपके जो क्वेश्चंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज के किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई गेस यहाँ से अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना। चलो, अब ये वाला पार्ट अगर क्लियर है तो अब हम लोग सर आगे बढ़ते हैं। और इस तरीके से जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, सो इंग्लिश के टोटल आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो हैं आपके 17, ठीक है, जो अभी तक हुआ है। मतलब टोटल उन्होंने ऐसा फिक्स नहीं किया, लेकिन मैं एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आता है क्वांट वाला पोर्शन। अब क्वांट के क्वेश्चंस किस लेवल के हैं जरा वो भी देख लेते हैं। तो क्वांट के जो क्वेश्चंस अपने सामने प्रेजेंट हैं उनमें से एक क्वेश्चन ये रहा कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 425। अगर इसको सर 18% डिस्काउंट पर बेचा जाता है, यानी कि इट इज सोल्ड एट दी 18% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, और उसमें भी अगर उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, सो व्हाट इज दी सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो ये क्वेश्चन अब आपसे पूछा गया। तो यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो रेशियोज के इनकम के रेशियोज वाला पार्ट बचपन से इसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:4. A and B saves rupees 4,000 and 3,600 respectively. If the ratio of their expenditure is 9:7, then what is the difference between income of A and the expenditure of B? तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये लेवल हो गया हमारे क्वांट वाले पार्ट का। अब क्वांट वाले पार्ट से टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो क्वांट वाले पार्ट से आपके टोटल 34 क्वेश्चंस हो गए, राइट। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये जो मैं बता रहा हूँ ये पेपर आपका पहले का है और अभी का पैटर्न अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। इसके बाद मैं आता हूं इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट वाले पार्ट पे। तो यहां पे जो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने है कि हाउ इज ऋषभ's फादर वाइफ रिलेटेड टू ऋषभ। सो बेसिकली यहाँ पे सर वो रिलेशन वाला पार्ट, ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से एक एग्जांपल है आपका यहाँ पे, है ना। उसके अलावा और कैसे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे? तो इफ ए मीन्स multiplied by, B means divided by और C means minus, तो D means plus, then what will be the value of following expression। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये अगेन आपका ये कहाँ से हो गया? इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट वाले पार्ट पे हम लोग इसको देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन और था ये डेंगी वाले पार्ट पे।
तो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट वाले पार्ट में ये देखिए, तो स्टेटमेंट दे रखा है, डेंगू हैज एनगल्फ्ड द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द दिल्ली इन द ईयर 2023 एंड देयर हैज बीन केसेस ऑफ द डेथ आल्सो। तो कॉजेज ऑफ एक्शन, प्रिकॉशनरी मेजर्स शुड बी टेकन एवरी ईयर बिफोर ऑनसेट ऑफ डिसीजेस इन द फॉर्म ऑफ फॉगिंग एंड अवेयरनेस कैंपेन्स। दूसरा कह रहे हैं, medical facilities are also needed to be upgraded as the diseases are changing their mutant variations and becoming more and more fatal। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट थे, राइट। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद जस्ट आप क्या आ जाते हैं फिर टेक्निकल वाला पोर्शन। सो टेक्निकल वाले पोर्शन पे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं डोमेन नॉलेज वाले पार्ट में। सो ये जो आपका पेपर है, यहाँ पे मैंने मैकेनिकल का एग्जाम्पल ले लिया। सो क्या क्वेश्चन था? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है, a vibrating system consisting of a mass of 200 kgs, spring stiffness of 80 Newton per millimeter, the natural frequency of the vibration of the system would be what। तो अब यहाँ पे जो इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस आपके कौन से हो गए? HPCL वाले क्वेश्चंस हो गए, राइट। तो इसी टाइप से आपको बस तैयारी करनी है, लेकिन याद रखना यहाँ पे मैंने जो दिखाया ना, ये प्रीवियस वाला पार्ट है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो उन्होंने बता रखा है वो ये दिया है 50 + 50 वाला पार्ट, राइट। तो यहां से आपके ओवरऑल क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं वो आपके सामने मौजूद है। आई गेस दिस पार्ट इज क्लियर नाउ। तो गाइज अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए या फिर आप क्वेश्चन पेपर चाहते हैं कि मैं आपके लिए फॉरवर्ड कर दूं टेलीग्राम पे या फिर अपनी एप्लीकेशन वाले पार्ट पे, जहां पे मैं हमेशा आप लोगों के लिए क्लास की पीडीएफ भेजता हूं, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल बी शेयरिंग दीस क्वेश्चंस आल्सो। और कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों को तैयारी करनी है अगर बैच की, तो आपको करना है कि आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आप ऑल एजी वाले पार्ट में जाके सिलेक्ट करेंगे जो भी आपकी ब्रांच है, उसके अंदर एसपी से सिलेक्ट करके, ये हो गया बैच वाला पार्ट। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे टेस्ट देना, तो वो भी ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, और वो है ये। तो जस्ट यू हैव टू डू व्हाट, अगर बैच ले रहे हैं तो बैच पे टैप करेंगे, टेस्ट ले रहे हैं तो टेस्ट पे टैप करेंगे, और टेस्ट पे टैप करने के बाद बाय नाउ वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे आप कोई भी कूपन कोड लगा सकते हैं, लाइक Y723, कुछ भी चलेगा। तो जो नीचे नंबर फ्लैश करा ना, कुछ भी आपको क्वेरी है, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं एंड दे विल हेल्प यू आउट। सो थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी करिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने डाउट्स पुटअप करिएगा, आई विल हेल्प यू आउट। तो नंबर फिर से रिपीट कर दूं, नीचे एक नंबर है जो कि फ्लैश कर रहा है 096-500-84247, आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।